फ्रेंड्स वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो इन HTML5। तो HTML5 में हम लोग को सहूलियत मिल गई है कि HTML4 में क्या होता था कि अगर मेरे को ऑडियो और वीडियो डालना है वेब पेज के अंदर तो हम लोग को है ना एक क्या बोलते थर्ड पार्टी प्लेयर का यूज़ करना पड़ता था और फिर उससे हम लोग एम्बेड करते थे। लेकिन अभी HTML5 के अंदर ऐसा नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ऑडियो और वीडियो टैग का यूज़ करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं ऑडियो और वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑडियो की। तो ऑडियो एक टैग है, वो तो आपको पता चल ही क्या रहेगा। तो ऑडियो एक कंटेनर टैग है, ये देखो आप देख सकते हैं कंटेनर टैग है। तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या होता है कि जो मेरा ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो, इसके लिए। फिर आता है कंट्रोल्स। तो मेरे को कंट्रोल्स डालने का, जैसे पॉज प्ले करना है तो उसके लिए। तो उसके बाद आता है लूप, फिर म्यूटेड और फिर SRC। तो SRC क्या होता है कि मेरे को एग्जैक्ट उसका लोकेशन देना है, तो उसके लिए यूज होता है SRC। फिर टाइप आता है। टाइप क्या होता है कि मेरे को क्या बोलते हैं कौन से चीज़ है, मतलब ऑडियो तो है ही बराबर, तो फिर ऑडियो स्लैश करके मेरा कौन सा फॉर्मेट है, जैसे कि MP3 है, MPEG है। तो और भी बहुत सारे तरीके थे, जैसे कि वेव और भी बहुत सारे थे, तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर आते हैं कंट्रोल्स। तो मेरे को ना ऑडियो को दिखाना है, मतलब ऑडियो को प्ले वगैरह करवाना है, तो यहाँ पे ना ऑडियो और कंट्रोल ये दो चीज़ डालना ज़रूरी है। तो ही वो जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं जो वेब पेज है उसके अंदर ऑडियो का आउटपुट आएगा बराबर। तो हम लोग के पास है ना कुछ कॉमन ऑडियो फॉर्मेट है, जैसे कि सबसे पहले MP3 है, ये आपको पता होगा। तो MP3 है तो मेरे को है ना टाइप के अंदर MPEG डालना पड़ेगा। फिर AAC है, फिर OGG है, मतलब ऐसे करके कुछ फॉर्मेट है। तो जो AAC है, जो आप ये यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं ना, तो जो यूट्यूब है वो उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब MP3 है जो भी वॉइस है उसको कन्वर्ट कर देता है AAC में। तो आपको समझ में आ रहेगा। फिर अगर मेरे को मल्टीपल सोर्सेज से, एक या दो सोर्स से है ना ऑडियो डालना है, सेम ऑडियो का डालना है लेकिन दो सोर्स से डालना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ ऑडियो को। तो क्या एक सोर्स ना चले तो दूसरा वाला चल जाए, तो उसके लिए कर सकते। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट बना लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑडियो टैग डालता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ऑडियो। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर देते हैं नीचे जाके। तो ऑडियो टैग को कभी भी क्लोज करना भूलना मत। तो इसके आगे मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था SRC करके। तो SRC के अंदर मेरे को उसका एग्जैक्ट लोकेशन देना है, तो मेरे को सेम ही फोल्डर में है। तो यहाँ पे हमेशा नाम एकदम परफेक्ट लिखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बराबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और फिर यहाँ पे AAC मेरा एक फॉर्मेट है AAC का। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ तो ये स्पेलिंग एकदम परफेक्ट देख लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप, तो यहाँ पे ना आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल्स डाला नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको बताया था कि दो चीज़ डालना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल्स डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल्स डाल दिया तो ये आ गया। तो बराबर यहाँ पे मैं इसको प्ले करके भी बताता हूँ आपको थोड़ा सा। तो देखा आपने, ऐसा करके हम लोग ऑडियो को डाल सकते हैं बराबर। तो इसके अंदर है ना कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है लूप। लूप क्या होता है आपको पता होगा कि जो ऑडियो है उसको बार बार रिपीट करना है। तो मैं आपको लूप करके बताता हूँ, मैं 6 सेकंड के बाद देखना ये ऑटोमेटिकली प्ले होगा। मैं इसको आगे कर लेता हूँ तो क्या आपको समझ में आए। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। तो देखा आपने कि कैसे ये वापस से रिपीट हो गया। तो मेरे को लूप करना है तो ऐसा कर सकता हूँ। और एक चीज़ आती है म्यूटेड करके। तो म्यूटेड क्या होता है कि मेरा जो ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा, सिंपल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं म्यूटेड आ रहा है। तो ऐसा कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ। और फिर ऑटो प्ले आता है, तो ऑटो प्ले मेरे में वर्क नहीं कर रहा, सिंपल ऑटो प्ले लिख दो। तो यहाँ पे ना आपका जो वीडियो या ऑडियो है वो ऑटो प्ले हो जाएगा, लेकिन मेरे इसमें वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। कुछ ऑडियो पे, मतलब कुछ वीडियो है ना वर्क नहीं करते, वीडियो और ऑडियो वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेटर है उसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहेगा। तो यहाँ पे ना आप मल्टीपल सोर्सेज से भी दे सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ। मल्टीपल सोर्स से देना है ना, तो उसके लिए सोर्स टैग यूज़ होगा, जो कि हमारा एम्प्टी टैग है। तो यहाँ पे ऑडियो टैग के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैं इसको आगे कर दूँ तो क्या आपको समझ में आए। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इसको भी कम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑडियो ले लिया, कंट्रोल्स ले लिया बराबर। तो यहाँ पे ये जो ऑडियो टैग है ना उसके बीच में, उसके अंदर मैं सोर्स टैग लूँगा। तो यहाँ पे मैं सोर्स ले लेता हूँ। सोर्स ले लिया, तो सोर्स के अंदर मेरे को सिंपली वो SRC डाल के जो फाइल है उसका लोकेशन देने का। तो मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नाम था वही लिखता हूँ, बिकॉज मेरा सेम ही म्यूज़िक है। तो यहाँ पे लिख दिया और फिर इसके इधर पे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो इसको मैं सबसे पहले एंटर कर देता हूँ तो क्या आपको भी दिखे। तो ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे AAC, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, बस इतना लिखना है। फिर अब मेरे को इसका टाइप देना पड़ेगा। तो टाइप मैंने बताया था कैसे देते। तो मैं यहाँ पे टाइप दे देता हूँ। टाइप आप ऑडियो टैग के अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे डालना भी सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ऑडियो स्लैश और फिर यहाँ पे AAC है। तो मैंने बताया था AAC लगाना पड़ता है, मतलब जो एक्सटेंशन है
जैसे कि यहाँ पे AAC है तो यहाँ पे AAC डाल दिया बराबर। फिर अगर मेरे पास एक और एक सोर्स है, मेरे पास एक MP3 का भी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा सोर्स, यहाँ पे सोर्स लिख दिया और फिर सोर्स टैग के अंदर मैं लिखूँगा सेम टू सेम चीज़, लेकिन इस बार मेरे पास MP3 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SRC और फिर उसका जो भी नाम, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा सेम ही नाम है, खाली वो एक्सटेंशन है वो MP3 है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके आगे मेरे को अंडरस्कोर डाल के फिर जो नाम है वो, मतलब कि मेरा जो नाम है वही लिखना पड़ेगा। अगर मैं दूसरा कुछ लिखूँगा ना तो वो वर्क नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको एंटर कर देते। तो यहाँ देखो मेरे को है ना हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, तो ये मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ MP3। तो ये MP3 है वो 3 मिनट का है, मतलब जो ओरिजिनल है वो, इसको मैंने ट्रिम करके AAC में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो है 6 सेकंड का, 6 या 7 सेकंड का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 2 सोर्स डाल दिए। यहाँ पे भी टाइप एट्रीब्यूट डालूंगा मैं, तो टाइप डालूंगा, टाइप डालने के बाद = डाल के यहाँ पे ऑडियो /MPEG, मैंने जैसे कि बताया था कि MP3 है तो MPEG डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो ये वर्क कर रहा है 6 सेकंड वाला बराबर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये 6 सेकंड आ रहा है बराबर, 6 सेकंड वाला वर्क कर रहा है। तो मेरे को अगर देखने का ये वाला, मतलब अगर मेरे को ऊपर वाला कुछ मिस्टेक आ गई तो यहाँ पे नीचे वाला वर्क करे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी 3 मिनट का हो गया। मैं आपको दोनों भी प्ले करके बताता हूँ। सबसे पहले 6 सेकंड वाला, तो यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी मैं प्ले करता हूँ, तो जैसा कि आपने देखा ये 6 सेकंड वाला हो गया बराबर। फिर यहाँ पे मैं इधर पे इसको कुछ मिस्टेक कर देते हैं और फिर इसको प्ले करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 मिनट वाला आ गया, इसको भी प्ले करके बताता हूँ। तो देखा आपने ये 3 मिनट का हो गया बराबर। ऐसे करके मैं सोर्स टैग में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहेंगे कि कैसे क्या यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने 2 टैग बताए थे, ऑडियो और सोर्स। ऑडियो के अंदर भी मैं डायरेक्टली SRC डाल के कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा सोर्स डाल के करता हूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सोर्स डाल के करता हूँ तो मैं मल्टीपल सोर्सेज से चीज़ ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 जगह पे एक ही म्यूज़िक है, लेकिन मैं को चाहता हूँ कि अगर एक वर्क ना करे तो दूसरा वर्क कर दे, तो उसके लिए मैं सोर्स टैग का यूज़ करके कर सकता हूँ। तो ऐसा है ना, मैं सिंपली वीडियो में भी कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। तो अभी मैं वीडियो पे जाता हूँ यहाँ पे से। तो यहाँ पे मैं वीडियो पे गया, यहाँ पे देखो यहाँ भी मैं वीडियो का बताता हूँ। वीडियो के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले SRC हम लोग को ऑडियो में भी देखा था, ऑटो प्ले भी देखा था, कंट्रोल्स भी देखा था, लूप देखा था, म्यूटेड देखा था, और तो कुछ नहीं देखा था। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, हाइट है, पोस्टर है, प्री लोडर है और विथ है। तो हाइट और विथ आपको पता होगा क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सिंपली मैं ना ऑडियो के बाद मैं वीडियो लूँगा बराबर। तो यहाँ पे मैं सिंपली डालूँगा वीडियो टैग। तो यहाँ पे वीडियो लिख दिया मैंने और वीडियो को क्लोज कर दूँगा। तो जैसे हम लोग ऑडियो में डालते हैं ना, सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SRC डाल के भी कर सकता हूँ और नीचे जाके मैं सोर्स टैग डाल के भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे है ना सबसे पहले आपको SRC डाल के करके बताता हूँ। SRC ले लिया और फिर SRC फॉर एग्जांपल मेरे पास abc.mp4 करके एक है। तो यहाँ पे मैं टाइप डाल देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे टाइप अगर मतलब टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, तो मैं ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे है ना सॉरी, यहाँ पे जाते हैं और फिर इसको टाइप के अंदर है ना मैं देखो मैंने टाइप लिख लिया। टाइप के अंदर वीडियो और फिर स्लैश और फिर जो भी हम लोग का एक्सटेंशन है, जैसे कि MP4 है तो MP4, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे मेरे को कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्रोल्स अगर मेरे को नहीं डालूंगा तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो कंट्रोल्स डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे आ रहा है, देखो अभी देख सकते हो कि ये वीडियो आ रहा है और उसके कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, मतलब प्ले करने का भी आ रहा है। लेकिन अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे हाइट दे दूँगा। हाइट, तो हाइट दे दिया, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो हाइट के बाद मैं = डाल के यहाँ पे 300 डालूंगा। तो यहाँ पे पिक्सल PX भी लिख सकते हो और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं सिंपली 300 लिखूँगा, तो सेम चीज़ मतलब वो अप्लाई होगी। तो मैं इसको प्ले करके भी बताता हूँ। अगर थोड़ा सा मैं इसको पहले वॉल्यूम कम कर देता हूँ, तो यह क्या म्यूज़िक थोड़ा लाउड है इसके लिए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये चीज़। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने म्यूट कर दिया, तो देखो ऐसा आ रहा है। तो जो हम लोग के पास ऑडियो के अंदर थे, जैसे कि म्यूटेड था और लूप था, ये सब हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक एक चीज़ करके ट्राई करके देख लो। तो मैंने यहाँ पे एक और एक चीज़ बताया था, प्री लोड करके। तो प्री लोड में ना कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे कि ऑटो होती है। तो यहाँ क्या होता है कि मेरे को है ना ये बैकएंड पे काम होता है, मतलब कि मैं बैकएंड पे कोई चीज़ करूँगा वहाँ पे ऑटो कर दूँगा या फिर मीटा डेटा कर दूँगा। तो क्या जो भी मेरा जो क्या बोलते हैं प्लेयर है वो पहले लोड हो जाएगा। ऑटो करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरे को पहले प्लेयर लोड करना है या फिर कोई और चीज़ लोड करना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मेटा डेटा करता हूँ तो वहाँ क्या होगा कि मेरा पूरा पेज पहले लोड होगा और फिर मेरा जो प्लेयर है वो लोड होगा। ऐसा कर सकता हूँ मैं। फिर हम लोग के पास आता है यहाँ पे पोस्टर करके। तो मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ।
पोस्टर, यहाँ पे पोस्टर, वो एक और एक प्रीलोडर में आता है जो कि नन, लेकिन नन का नॉर्मली वही रहता है जैसा दिख रहा है। तो पोस्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो पोस्टर के अंदर मैं कोई इमेज डाल सकता हूँ, आपने थंबनेल देखा रहेगा यूट्यूब के अंदर, तो वैसा कुछ डालना है तो उसके लिए कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है logo.jpg, तो मैं jpg है मेरे पास एक, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ डालना है। जैसे कि वीडियो तो कुछ अलग ही है, जैसा कि मैं आपको प्ले करके बता दूँ, तो देखो वीडियो कुछ अलग ही है, लेकिन मेरे को क्या है, मेरे को पोस्टर अलग डालने का है, मतलब कि यहाँ दिखे कुछ और। तो ऐसा करके कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे थंबनेल करके ऑप्शन रहता है, आपको पता होगा। तो वो थंबनेल की जगह मैं क्या बोलते हैं, वो पोस्टर टैग डाल के मैं कर सकता हूँ, जो थंबनेल डालते हैं वो। तो है आपको समझ में आ रहेगा। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना। तो देखो मैंने आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ वापस से। ऑडियो टैग है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कंट्रोल, ऑटो प्ले हम लोग को वीडियो के अंदर भी मैं वो आपको बताना भूल गया। कंट्रोल, ऑटो प्ले मैं आपको वापस से पीपीटी में जाके बता दो। तो यहाँ पे ऑडियो के अंदर कुछ कंट्रोल क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट है, ऑटो प्ले, कंट्रोल, लूप, म्यूटेड, एसआरसी, ये चीज़ें हम लोग ने देख ली क्या होता है एग्जैक्टली। मैं मल्टीपल सोर्सेज से भी डाल सकता हूँ, सोर्स टैग डाल के, जो सोर्स है वो एम्प्टी टैग है। तो फिर हमारे पास आता है वीडियो, तो वीडियो के अंदर भी सेम चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सोर्स टैग डाल के भी कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर मैंने जैसे कि बताया एसआरसी है, ऑटो प्ले है, कंट्रोल है, हाइट मैंने आपको बताया डाल के। तो सिमिलरली विथ भी आप डाल सकते हो, फिर लूप, म्यूटेड, प्री लोडर, पोस्टर, ये सब चीज़ें आपको बता दिया। तो मैं आपको है ना सोर्स टैग डाल के भी बताता हूँ कि कैसे यूज़ होता है सोर्स टैग। जैसे कि मैंने ऑडियो में बताया था सेम चीज़ है, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली मैं यहाँ जाता हूँ, सोर्स टैग डालता हूँ और फिर यहाँ पे सोर्स टैग डाल दिया और फिर यहाँ पे सिंपली मैं SRC लिखूँगा, SRC, और फिर उसके अंदर मैं जो भी मतलब मेरा जो नाम है, तो यहाँ पे मेरा abc.mp4 है, तो मैंने ये डाल दिया। फिर मैं इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूँ इसको, तो मैं सबसे पहले इसको हटा दूंगा, तो क्या वहाँ पे कोई एरर ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे इसको सब हटा देने के बाद ये हट जा जल्दी। तो देखो यहाँ मैंने ये हटा दिया, ऑलमोस्ट हट गया। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल्स डाला नहीं है, तो मैं सिंपली कंट्रोल्स डाल देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल्स डाल दिए, यहाँ पे कंट्रोल्स आएगा, एस डालना मत भूलना कभी भी। तो कंट्रोल्स देखो यहाँ पे आ गया, ये जो वीडियो ये आ गया बराबर, ऐसा करके मैं डाल सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो सोर्स टैग है मैं मल्टीपल सोर्सेज से डाल सकता हूँ, तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।